14 लोक क्या हैं? इनके निवासी कौन हैं? हिंदू धर्म में ब्रह्मांड को 14 अलग अलग लोकों में विभाजित किया गया है। इनमें से कुछ लोक स्वर्गीय माने जाते हैं और कुछ पाताल या अधोलोक हैं। आज हम विस्तार से जानेंगे कि ये 14 लोक क्या हैं और इनमें कौन कौन से निवासी रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 7 उच्च लोक। हम सबसे पहले बात करेंगे 7 उच्च लोकों की, जिन्हें स्वर्गीय लोक भी कहा जाता है। ये वो स्थान हैं जहां पुण्य आत्माएं, देवता और आराषि मुनि निवास करते हैं। इन लोकों में उच्च स्तर की आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष का अनुभव होता है। सत्यलोक, ब्रह्मलोक निवासी। सत्यलोक को ब्रह्मलोक के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे ऊंचा लोक है जहां ब्रह्मा जी का निवास होता है। यहाँ देवता, उच्च स्तर के अर्षे और वो आत्माएं निवास करती हैं जो मोक्ष के करीब होती हैं। सत्यलोक में निवास करना मोक्ष प्राप्त करने जैसा माना जाता है। तपलोक निवासी। तपलोक उन तपस्वियों और आर्षि मुनियों का स्थान है जो कठोर तपस्या में लीन रहते हैं। ये लोक उन आत्माओं के लिए है जो आत्म संयम और तपस्या के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं। यहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और धैर्यपूर्ण होता है। जनलोक निवासी। जनलोक में संत, आर्षि और मुनि निवास करते हैं जिन्होंने भक्ति और ज्ञान के माध्यम से उच्च स्तर की आत्मिक उन्नति प्राप्त की है। यह लोक ज्ञान और शांति का स्थान है जहां आत्माएं भक्ति में डूबी रहती हैं। महरलोक निवासी। महरलोक में महान योगी और आर्षि निवास करते हैं। यह वह स्थान है जहां आत्माएं कठिन साधना और तपस्या के बाद अद्वितीय ज्ञान और शक्ति प्राप्त करती हैं। इस लोक का महत्व अत्यधिक है क्योंकि यहाँ निवास करने वाले योगियों ने अपने जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना बना लिया होता है। स्वरलोक निवासी। स्वरलोक, जिसे इंद्रलोक भी कहा जाता है, देवताओं का निवास स्थान है। यहाँ इंद्र, देवगण और वे आत्माएं निवास करती हैं जिन्होंने अपने पुण्य कर्मों के आधार पर यह स्थान प्राप्त किया है। यह लोक भोग और सुख का स्थान है जहाँ आत्माएं अपने अच्छे कर्मों का फल भोगती हैं। भूवरलोक निवासी। भूवरलोक पृथ्वी और स्वरलोक के बीच स्थित है। यहाँ देवता और वे आत्माएं निवास करती हैं जो आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हैं। भूवरलोक का महत्व यह है कि यहाँ निवास करने वाली आत्माएं उच्च लोकों की ओर बढ़ने के लिए तैयार होती हैं। भूलोक, पृथ्वीलोक निवासी। भूलोक यानी पृथ्वीलोक हमारा निवास स्थान है। यहाँ मानव, पशु और अन्य जीव निवास करते हैं। यह लोक कर्म भूमि है जहाँ हम अपने कर्मों के आधार पर अगले जीवन का निर्धारण करते हैं। यहाँ का जीवन कर्म और धर्म पर आधारित होता है। 7 निचले लोक। अब हम बात करेंगे 7 निचले लोकों की, जिन्हें पाताल लोक भी कहा जाता है। ये वो स्थान है जहां नकारात्मक और अधर्मी आत्माएं निवास करती हैं। यहाँ का वातावरण अंधकारमय और भयानक होता है। अतल निवासी। अतल पाताल लोक का सबसे ऊपरी हिस्सा है जहां दानव और असुर निवास करते हैं। यह लोक उनकी शक्तियों का स्थान है जहां वे अपनी माया और शक्ति का प्रयोग करते हैं। अतल लोक का वातावरण भौतिक सुख और माया से भरा होता है, लेकिन यहाँ अधर्म का शासन होता है। वितल निवासी। वितल में राक्षस और यक्ष निवास करते हैं। यह लोक उन आत्माओं के लिए है जो भौतिक सुख साधनों में लिप्त रहती हैं। यहाँ निवास करने वाले आत्माएं माया और भौतिक सुखों का आनंद लेते हैं, लेकिन यह लोक अधर्म और अज्ञानता से घिरा हुआ है। सुतल निवासी। सुतल वह स्थान है जहां महाबली बलि और अन्य असुर निवास करते हैं। बलि ने अपने अच्छे कर्मों के कारण यहाँ निवास प्राप्त किया है। यह लोक दानवों का है, लेकिन यहाँ का वातावरण शांत और स्थिर होता है। तालातल निवासी। तालातल में मायावी असुर निवास करते हैं। यह लोक माया और भ्रम का स्थान है जहाँ निवास करने वाली आत्माएं दूसरों को भ्रमित करने में सक्षम होती हैं। तालातल का वातावरण अत्यंत मायावी और भ्रमित करने वाला होता है। महातल निवासी। महातल में नागवंशी असुर निवास करते हैं। यह पाताल लोक का गहरा स्थान है जहाँ नागों और असुरों का निवास होता है। यहाँ का वातावरण घना और भयानक होता है जो अंधकार और माया से भरा हुआ है। रसातल निवासी। रसातल में दैत्य और दानव निवास करते हैं। यह लोक धरती के नीचे स्थित है और यहाँ निवास करने वाली आत्माएं अधर्म और पाप के कारण यहाँ आती हैं। रसातल का वातावरण अंधकारमय और अशुभ होता है। पाताल निवासी। पाताल सबसे निचला लोक है जहाँ नाग, असुर और अन्य अधर्मी आत्माएं निवास करती हैं। यह लोक अत्यंत गहरा और अंधकारमय है जहां निवास करने वाली आत्माएं अधर्म और पाप के परिणाम स्वरूप रहती हैं। तो दोस्तों, ये थे 14 लोक और उनके निवासी। हिंदू धर्म में इन लोकों का बहुत विशेष महत्व है। हमारे कर्म और धर्म हमें इन लोकों में स्थान देते हैं, इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए
ताकि हम उच्च लोकों की ओर अग्रसर हो सकें और मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी आध्यात्मिक जानकारी पा सकें। धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।